आज हमारे कहे से सामान्य गीता नहीं, गीता प्रबोधिनी स्वामी श्री राम सुखदास जी के द्वारा जिसमें अर्थ वर्णित किए गए हैं, पढ़िए। और गीता एक बार में समझ में कभी नहीं आ सकती। आप अर्जुन थोड़े ही हो। गीता जब भी पढ़िए जिज्ञासु बन के पढ़िए। गीता का दूसरा नियम सुनिए, गीता जब भी पढ़िए, अब आप पाठ के क्रम से पढ़ रहे हो तो पहले प्रश्न से पढ़ो, पर हम अपना एक तरीका, एक बार तो पूरी पढ़ लो, पर उसके बाद एक अध्ययन जब आद्योपांत हो जाए उसके बाद कैसे पढ़ना चाहिए। कभी भी बैठो गीता जी हाथ में लेके, कहीं से भी खोलो और कहीं से भी खोल करके अपनी उस समय की स्थिति को देखो। पिताजी हॉस्पिटलाइज्ड हैं, माताजी परेशान हैं, पत्नी सुन नहीं रही, बच्चे घर की मानते नहीं, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही, जो भी आपकी परेशानी, महाभारत चल रही है आपके परिवार में, उसका चिंतन करो और चिंतन करके स्वयं को अर्जुन मानो। मैं अपने परिवार की महाभारत का अर्जुन हूं, मुझे ही संभालना पड़ेगा। और ये कौन है? ये कोई किताब नहीं है, ये कोई प्रश्न नहीं है, ये कोई पन्ने नहीं है, साक्षात योगेश्वर मेरे रथ के चालक हैं, मेरे रथ के सारथी हैं श्री कृष्ण। मैं इनसे अब पूछ रहा हूं कि मेरे जीवन की इस महाभारत का अब मैं क्या करूं। कहीं से भी गीता जी खोलिए, वहां पढ़ना प्रारंभ कीजिए। 5 श्लोकों के अर्थ पढ़ेंगे और 5 बार पढ़िए। एक बार में समझ में नहीं आएंगे, हम लोगों की हिंदी भी तो खराब है, अब इतनी शुद्ध हिंदी है कि समझ में ही नहीं आएगा। 5 बार पढ़ो और 5 बार पढ़ने के बाद फिर बंद करके विचार करो, क्या कह रहे हैं ठाकुर जी। ये सोचना ही नहीं कि हमने किताब पढ़ी है, ये सोचना श्री कृष्ण बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, और फिर उसी का चिंतन करो, आपको अपना उत्तर मिल जाएगा। 5 श्लोकों में ही उत्तर मिल जाएगा।